इस सोनू में आपका वेलकम है। आज हम आपको फिर से 30 क्वेश्चन ईवीएस का कराएंगे। तो आप बताइएगा कितना 30 में से आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि एडमिट कार्ड कब आएगा। तो एडमिट कार्ड देखिए इसी मंथ आएगा, नहीं तो इसी मंथ या इसी मंथ के लास्ट वीक में आएगा, नहीं तो फरवरी के बाद ही आएगा। नहीं, फरवरी में आएगा पक्का है, फर्स्ट वीक में। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। 121 मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। तो इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से ले आए। मतलब जो मसाला है मिर्ची व्यापारी हमारे देश मतलब भारत में वो लोग कब किस देश से ले आए। तो पहला है चीन है, दूसरा है दक्षिणी अफ्रीका, तीसरा है दक्षिणी अमेरिका, चौथा है अफगानिस्तान। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें है तीसरा दक्षिणी अमेरिका। एक 122 है। उस पक्षी का नाम बताइए जिनकी आँखें मानव की तरह सामने की तरफ होती हैं। पहला है चील, दूसरा है बाज, तीसरा है गिद्ध, चौथा है उल्लू। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 122 का इसमें चौथा है, उल्लू का आँख जो है मानव जैसा रहता है सामने। 123 है। घटपर्णी या शिकारी पौधा या पिचर प्लांट जो कीट और मेढक तक को फंसा कर खा सकता है। हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का नाम बताइए। पहला है नागालैंड, दूसरा है मेघालय, तीसरा है असम, चौथा है मिजोरम। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट बताइए आप लोग। 123 का दूसरा मेघालय। 124 है। छाऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश, दूसरा है असम है, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है मिजोरम। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें तीसरा है छत्तीसगढ़। 125 है। कक्षा 5 का पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेमी जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से पटनचेरू दरवाजे की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी होगी। आप लोग बताइएगा हल करके। आप लोग देखिएगा 115.4 गुणा करेंगे 110 का तो कितना आएगा आप लोग बताइएगा। तो 11 चौक 44 हो गया, 11 पचे 55, 55 4 59 और 11 इक्के 11, 11 और 5 16, जीरो रहेगा। तो एक अंक पे हम लगाएंगे तो जीरो हट जाएगा। तो ये आ गया मीटर में। अब ये पूछ रहा किलोमीटर में, तो हम 1000 का भाग दे देंगे तो अब आ जाएगा हमारा किलोमीटर में। तो जब 1000 का भाग देंगे तो 1 2 3 3 दशमलव जो है 3 अंक पर लगेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.6
994 किलोमीटर। सही है ना? एक 126 है, नीम के पेड़ ने निम्न स्रोत के रूप में औद्योगिक महत्व प्राप्त कर लिया है। पहला है जैव कीटनाशक एवं प्रतिजनन यौगिक। दूसरा है प्रतिजनन यौगिक जैव उर्वरक एवं कैंसर प्रतिरोधी दवा। तीसरा है जैव उर्वरक जैव कीटनाशक एवं प्रतिजनन यौगिक। चौथा है कैंसर प्रतिरोधी दवा जैव कीटनाशक एवं जैव उर्वरक। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा 126 का। इसमें तीसरा है जैव उर्वरक जैव कीटनाशक एवं प्रतिजनन यौगिक है। तो नीचे दिए गए आरेख में बर्फ रेखा को प्रदर्शित करने वाला अक्षर है। बर्फ रेखा, झाड़ियाँ हो गया, घास हो गया, वृक्ष हो गया। तो आप लोग बताइएगा कौन सा बर्फ रेखा प्रदर्शित करता है। इसमें होगा घास और झाड़ियों के बीच में ये हिस्सा जो है बर्फ रेखा प्रदर्शित करता है। एक 128 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को बैक्टीरिया की जानकारी देते हुए 3 सही तथा 1 गलत तथ्य सैंपल पर लिख दिए। पहला है यह एक कोशिकीय पौधा है। दूसरा है यह अपनी कोशिकाओं को 2 भागों में विभक्त कर संतान उत्पन्न करता है। तीसरा है यह अपने आहार के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। चौथा है ये पौधे जीवमंडल में पोषक तत्वों के चक्र में सहायक नहीं करते हैं। तो आप लोग बताइएगा कौन सा गलत है। फटाफट आप लोग बताइएगा। इसमें है ये गलत है, केवल चौथा। एक 129 है, क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने का एक प्रक्रम है। क्लोरीन की रोगाणुनाशी क्रिया का मुख्य कारण है। पहला, पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बनना। दूसरा है पानी में क्लोरीन मिलाए जाए पर हाइड्रोक्लोरस उत्पन्न अम्ल का बनना। तीसरा है पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर नवजात ऑक्सीजन का बनना। चौथा है पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोजन का बनना। आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा। इसमें दूसरा सही होगा, पानी में क्लोरीन मिलाए जाने से हाइड्रोक्लोरस अम्ल उत्पन्न होता है या अम्ल बनता है। 130 है, ऊँट के पैर सामान्यतः लंबे पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ वृक्ष ऊंचे होते हैं। दूसरा है उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहे। तीसरा है वहाँ गर्मी बहुत अधिक होती है। चौथा है वे रेत में चलते हैं। तो आप लोग बताइएगा 130 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहे। 131 है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम है। पहला है विद्युत प्रकाश रासायनिक। दूसरा है प्रकाश रासायनिक। तीसरा है रासायनिक प्रकाश यांत्रिक।
चौथा है यांत्रिक प्रकाश। आप लोग बताइएगा कौन सा सही क्रम है। इसमें दूसरा है प्रकाश से रासायनिक। 132 है, एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दी जाती है, वह सामान्यतः रोगी होगा। रिकेट्स रोग का, बेरी रोग का, स्कर्वी रोग का, चौथा रतौंधी रोग का। तो आप लोग बताइएगा कौन सा होगा 132 का। तीसरा है स्कर्वी रोग का। 133 है, मीरा और दिव्या लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्न में से कौन सी बीमारी होगी। पहला है मोटापा और स्कर्वी, दूसरा स्कर्वी और एनीमिया, तीसरा एनीमिया और रतौंधी, चौथा है मोटापा और एनीमिया। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा। इसमें चौथा है एनीमिया, सॉरी मोटापा और एनीमिया। 134 का है, जिस विषय की सहायता से हम अपनी पारिस्थितिकी के विषय में अध्ययन करते हैं वे सभी के अंतर्गत आते हैं। पहला है पर्यावरण अध्ययन, दूसरा है सामाजिक अध्ययन, तीसरा है जीव विज्ञान, चौथा है खगोल विज्ञान। आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा। इसमें पहला है पर्यावरण अध्ययन। इसमें ईवीएस में 15 नंबर पेडागोजी रहेगा, 15 नंबर मतलब उससे रहेगा थीम से, 6 थीम होता है उससे रहेगा। तो हम देखते हैं 135 प्रश्न। विद्यार्थियों के खेलकूद की भावना का विकास तीव्र हो सकता है यदि पहला है खेल कूद पर भी विद्यार्थी को परीक्षण में अंक दिए जाए, दूसरा खेलने के बाद विद्यार्थी को फल आदि खाने को दिया जाए, तीसरा स्कूल में भी विद्यार्थियों को खेल कूद के पर्याप्त अवसर दिए जाए और उसमें अभिप्रेरणा के नियमों से जोड़ा जाए, चौथा उपरोक्त सभी। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें सभी सही होगा। 136 है, शिक्षण में पाठ्य संबंधित क्रियाओं का प्रयोग पहला है शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है, दूसरा है शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, तीसरा है शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए और चौथा शिक्षक को सहायता देने के लिए किया जाता है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें 136 का दूसरा सही होगा। शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। 137 है, पर्यटन विधि से पहला विज्ञान के सभी प्रकार पढ़ाए जा सकते हैं, दूसरा बालक को जो ज्ञान मिलता है पूर्ण होता है, तीसरा है पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक को जागरूकता किया जा सकता है, चौथा है पढ़ाने के बाद मूल्यांकन आवश्यक है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, बालक को जो ज्ञान मिलता है वो पूर्ण होता है। एक 138 प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के संबंधी निम्न कथनों को पढ़ें। पहला है पर्यावरण एवं मानव के साथ पारस्परिक संबद्धता की आधारभूत समझ, दूसरा है पर्यावरणीय संबंधी समस्याओं की जागरूकता तथा उनके समाधान के लिए योग्यता, तीसरा है पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के नामों के बारे में जानकारी, चौथा है
पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। आप तो लोग बताइएगा कौन सा इनमें से कौन सा कथन पर्यावरण शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को निरूपण करता है। तो बताइएगा कौन सा करेगा। इसमें पहला करेगा, पहला है पर्यावरण एवं मानव के साथ पारस्परिक संबंध का आधारभूत समझ। दूसरा है पर्यावरणीय संबंधी समस्याओं को जागरूकता तथा उनके समाधान के लिए योग्यता। और चौथा है पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। ये है 139 प्रश्न है। नीचे पौधे के प्रकरण पर पढ़ाते समय एक अध्यापिका और कक्षा 3 के बच्चों के बीच एक वार्तालाप किया गया। अध्यापिका, अगर पूरे संसार में पौधे ना हो तो क्या होगा? पहला छात्र, महाशया, हम फल जैसे आम, सेब तथा केले नहीं मिलेगा तथा सब्जी जैसे आलू, बैंगन तथा गोभी भी नहीं मिलेंगी। दूसरा छात्र, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। तीसरा है, मैडम, मधुमक्खियाँ भी नहीं होंगी। अध्यापक, आप ऐसे क्यों सोचते हैं? तीसरा छात्र, मेरे पिताजी मधुमक्खी पालन करते हैं और उन्होंने मुझे बताया कि मधुमक्खियाँ फूलों से पराग प्राप्त करती हैं और पेड़ों पर अपना घर बनाती हैं जिससे छत्ता कहा जाता है। तो इसके बाद वे मुझे अपने मधुमक्खियों की बाड़ी पर ले गए जहाँ छत्ते थे। यह अंतःक्रिया संबंधित है। यह अंतःक्रिया दर्शाती है कि पहला है समझने में, सॉरी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पहला समझने में, प्रयोग करने में तथा मूल्यांकन करने में। दूसरा स्मरण करने में, समझ तथा प्रयोग करने में। तीसरा है प्रयोग करने में, मूल्यांकन करने में तथा सृजन करने में। चौथा है स्मरण करने में, सृजन करने तथा प्रयोग करने में। तो आप लोग बताइएगा कौन सा अंतःक्रिया दर्शाती है। इसमें दूसरा है स्मरण करने में, समझने में तथा प्रयोग करने में। एक सौ 140 है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक पहला है कक्षा में कुछ ईंधनों में नमूने दिखा सकता है। दूसरा है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए प्रयोग होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तीसरा है चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। चौथा है बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कहा जा सकता है। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा होगा। इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए प्रयोग होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। 141 है, मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। पहला अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। दूसरा है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। तीसरा है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। चौथा, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का प्रयोग या उपयोग करने की योग्यता। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा होगा। इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, स्थान, दूरी और दिशाओं को सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। 142 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचता है। पहला विषय को बच्चों को अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। दूसरा है
उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। तीसरा है बच्चों को विशिष्ट अनुभवों को जानने में। चौथा है बच्चों को की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा 142 का। इसमें पहला है सही रहेगा, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। 143 है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां करने की अनुमति नहीं देंगे। मतलब हमें इसमें इस चारों ऑप्शन में हमें निगेटिव ढूंढना है। पहला, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाएं, देखा जाता है। दूसरा, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं या पता लगाना। तीसरा है चिड़ियाघर के जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। चौथा है चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा। इसमें पहला ऑप्शन गलत रहेगा, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। इसमें हम लोग इतना नहीं ले जा पाएंगे। 144 है विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा। पहला है विद्यार्थियों को भूमिका निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई और बाजारों में लाए जाने की दर्शाने को कहना। दूसरा है विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन में चारों तरफ चक्कर लगाने को कहना और पहचानना कि विभिन्न वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग किया गया है। तीसरा है विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। चौथा है विद्यार्थियों को एक पुराने सूती कपड़े को फैब्रिक रंग से दोबारा पेंट करके अपने घर के लिए मेज पोश बनाने को कहना। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तीसरा, इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। 145 है ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। पहला है अधिगम के लिए आकलन, दूसरा है अधिगम का आकलन, तीसरा है आकलन के साथ अधिगम, चौथा है अधिगम के बारे में आकलन। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, पहला अधिगम के लिए आकलन, तीसरा अधिगम के साथ आकलन के साथ अधिगम। 146 है निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है। पहला सहपाठी आकलन, दूसरा स्वयं आकलन, तीसरा अवलोकन और चौथा दृष्टांत अभिलेखन। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें रचनात्मक दृष्टांत अभिलेख रहेगा इसमें सही, ऑप्शन नंबर चौथा। 147 देखने पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सके। पहला सामान्य शिक्षा, दूसरा है पर्यावरण शिक्षा, तीसरा है औपचारिक शिक्षा, चौथा है प्रत्यक्ष शिक्षा। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा। इसमें है पर्यावरण शिक्षा। 148 है रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए एक नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए। पहला है पहले से लिखित नाटक का चयन कर निर्देशित करें, दूसरा है स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करें, तीसरा है विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें,
चौथा है पहले से मंचित एवं अभिनीत नाटक की खोजें। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, विद्यार्थी से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहेंगे। 149 है, अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द नहीं सुना है और इसलिए उन्हें इसे समझने में कठिनाई होगी। निवेदिता को इस संप्रत्यय को शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए? व्याख्या, विचार मंथन, तीसरा कठपुतली द्वारा नाटक और तीसरा क्षेत्र भ्रमण। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सबसे अच्छा रहेगा, कौन सा सबसे बेहतर रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, कठपुतली द्वारा नाटक और क्षेत्र भ्रमण द्वारा। 150 है, कक्षा में शिक्षिका संयुक्त परिवार की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके कुछ गुण निम्न प्रकार: श्रम विभाजन की सुविधा, दूसरा सामाजिक सुरक्षा, तीसरा व्यक्तित्व के विकास का अवसर, चौथा है सामाजिक व्यवस्था को छोटा स्वरूप। आप लोग बताइएगा कौन सा सबसे कुछ गुण निम्न प्रकार लिखते हैं। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सब सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा, केवल तीसरा, व्यक्तित्व के विकास का अवसर। तो आप लोगों का वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग ये भी बताइएगा कि 30 में आप लोगों की कितना स्कोर हुआ, आप लोग बता नहीं रहे हैं। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।